फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री और भारत थर्ड का चैप्टर 9 जिसका नाम है द ग्रेट रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट मार्टर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 एडी वॉज, तो पहले जो शहीद थे रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 के वो कौन थे? वो थे मंगल पांडे। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स है द मुगल एम्पर ऑफ दिल्ली वॉज डैश एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1857 एडी की जो रेवोल्यूशन हुई उस टाइम पर दिल्ली के मुगल एम्पर कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकेंड। थर्ड है इन 1857 एडी डैश लेड द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल इन रेवाड़ी। रेवाड़ी के अंदर 1857 में पहली फ्रीडम स्ट्रगल किसने शुरुआत की थी? तो राव तुलाराम ने। फोर्थ है द फर्स्ट इंडियन टू विन टू राइट अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 एडी, तो पहले इंडियन राइटर कौन थे जिन्होंने रेवोल्यूशन ऑफ 1857 के बारे में सबसे पहले लिखा? तो वो थे विनायक दामोदर सावरकर। फिफ्थ है द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ 60th प्लाटून इन अम्बाला वॉज गिवन टू द ब्रिटिशर्स बाय ट्रेटर नेम्ड। अब उस गद्दार का नाम बताना है जिसने 60th प्लाटून की जो रेवोल्यूशन है उसकी जो इंफॉर्मेशन है ब्रिटिशर्स को दी थी, उस गद्दार का नाम है श्याम सिंह। इसके बाद हम करते हैं मैच द फॉलोइंग करेक्टली। बबलगढ़ राजा नहर सिंह, हांसी लाला हुक्म चंद जैन, कानपुर नाना साहेब, लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल थे, मेरठ बख्त खान। अब हम इसके बाद करते हैं लेट्स कंसीडर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट वर द पॉलिटिकल सोशल कॉजेज ऑफ द ग्रेट रेवोल्यूशन ऑफ 1857 एडी के पॉलिटिकल सोशल कॉजेज को डिस्कस करना है। तो पहले हम करते हैं पॉलिटिकल रीजंस। तो ब्रिटिश जो थे ऑर्डर्ड करते हैं मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर टू लीव द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट को लीव करने के लिए बोला जाता है बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशर्स के द्वारा। और जो मुगल एम्परर थे जो उस टाइम पर कॉइन्स होते थे उस टाइम पर वहाँ के मुगल एम्परर के इमेज उसके ऊपर होती थी, तो नाम होता था और जो इमेज होती थी, तो जो नाम है मुगल एम्परर का कॉइन्स के ऊपर वो नहीं लिखा जाएगा। और बहादुर शाह जफर की पेंशन जो थी उसको भी स्टॉप कर दिया गया। जो रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की उनसे भी झांसी स्नैच कर लिया गया उनके जो पति है उनकी डेथ के बाद। अवध को जो है ब्रिटिश एम्पायर में जो ब्रिटिशर्स का जो साम्राज्य था उसके अंदर अवध को मर्ज कर दिया गया बाय एक्यूजिंग द नवाब ऑफ अवध। नवाब ऑफ अवध जिसका नाम है वाजिद अली शाह को एक्यूज कर लिया, उन्होंने पकड़ लिया और फिर अवध को भी ब्रिटिश एम्पायर में उन्होंने मर्ज कर दिया। अब सोशल कॉजेज पढ़ेंगे हम। इंडियंस जो इंडियंस थे उनको कन्वर्ट करवाया जा रहा था क्रिश्चियन रिलीजन में बाय फोर्स। मोकले जो थे उन्होंने मेड इंग्लिश लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया। स्टडी जो थी बाइबल की वो कंपलसरी कर दी गवर्नमेंट स्कूल में। इंडियंस को इंसल्ट किया जा रहा था उनके कलर और रेस पर। इम्प्रॉपर इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स में जो है वो इंटरफेरेंस कर रहे थे ब्रिटिशर्स। सेकेंड क्वेश्चन है What were the religious, military, contemporary causes the Great Revolution of 1857 के हमने अब religious, military और contemporary causes करने हैं। तो religious causes जो हैं ये बिल्कुल सेम social causes जो हमने अभी फर्स्ट इसमें किए थे political causes reasons किए थे ये बिल्कुल सेम है religious reasons भी। तो वही है कन्वर्ट करना इंडियंस टू क्रिश्चियन बाय फोर्स। रिलीजियस कॉजेज़ और सोशल कॉजेज़ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल देख लीजिए। तो ये सेम ही है, इसमें कन्वर्ट किया इंडियंस को क्रिश्चियंस में करवाया जा रहा था। मोकले ने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज बना दी, बाइबल को कंपलसरी कर दिया और इंसल्ट्स कर रहे थे इंडियंस को कलर और रेस पर, और बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे थे सोशल रिलीजियस कस्टम्स में। इसके बाद हम करेंगे मिलिट्री रीजन्स। पेइंग लेस सैलरी टू इंडियन सोल्जर्स को जो है लेस सैलरी दी जा रही थी। इंडियन सोल्जर्स को बड़ी बड़ी जो पोस्ट थी आर्मी के अंदर उनको वहाँ से डिप्राइव हटाया जा रहा था। मतलब डिप्राइव मतलब उनको उस पोस्ट तक
मतलब वो पोस्ट के लिए लायक ही नहीं थे उनके अकॉर्डिंग। जो भी कैपेबल होते थे, जो लायक थे उस पोस्ट के लिए, उनको उस पोस्ट पर नहीं बेचा जाता था। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द सोल्जर्स ऑफ द स्टेट मर्ज विद द ब्रिटिश एम्पायर। जो एम्प्लॉयमेंट था सोल्जर्स का स्टेट का, वो मर्ज कर दिया गया ब्रिटिश एम्पायर के साथ। इंडियन सोल्जर्स को अक्रॉस द सी में वहाँ भेजा जा रहा था। मेकिंग द यूज़ ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिज मैंडेटरी कर दिया गया और हैंगिंग ऑफ मंगल पांडे को हैंग किया। अब इसके बाद हम करेंगे इमीडिएट कॉज रीजंस। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन 2 है, इसमें यहाँ कंटेम्प्रेरी कॉजेज लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। कंटेम्प्रेरी की जगह आप यहाँ पर इमीडिएट कॉज कर लेना, इमीडिएट रीज़न कर लेना। तो अब हम करते हैं इमीडिएट रीज़न। तो 1856 में जो कंपनी गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, गेव न्यू गन्स, नई गन्स दे दी सोल्जर्स को। जो ओल्ड गन्स थी उनकी जगह आर्मी में। कार्ट्रिज यूज इन दिस गन्स हैड टू बी पील्ड ऑफ बाय द माउथ से पील्ड ऑफ किया जा रहा था। काउ एंड बिग फैट पिग का जो फैट है उसको यूज़ कर रहे थे वो कार्ट्रिज को लुब्रिकेट करने के लिए। और व्हेन ये इन्फॉर्मेशन इंडियन सोल्जर्स के पास पहुंचती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, क्योंकि काउ जो है वो एक सेक्रेड एनिमल मानी जाती है हिंदू सोल्जर्स के लिए, और हिंदू के लिए काउ एक सेक्रेड एनिमल है। मुस्लिम्स जो है, मुस्लिम्स के लिए जो पिग है वो ऐसे ही सेक्रेड है, तो वो भी इस चीज़ को बहुत ही गुस्से में देख रहे थे। देयरफॉर ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस जो है ये जो है इमीडिएट कॉज बनता है ग्रेट रेवोल्यूशन ऑफ 1857। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द एक्टिविटीज ऑफ ग्रेट रेवोल्यूशन ऑफ 1857 AD इन झांसी। झांसी के अंदर जो ग्रेट रेवोल्यूशन हुआ था उसकी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई जो है लेड द फ्रीडम फाइटर्स इन द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल इन झांसी के अंदर। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो शुरुआत करती है फ्रीडम स्ट्रगल की, और इन जून 1857 के अंदर रानी लक्ष्मीबाई इस्टेब्लिश करती है हर इंडिपेंडेंट रूल बाय ड्राइविंग आउट द ब्रिटिश फ्रॉम द झांसी। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है इंडिपेंडेंट रूल करती हैं ब्रिटिशर्स को झांसी से बाहर निकालकर। 13 अप्रैल 1858 AD में ब्रिटिश कमांडर सर ह्यू रॉस अटैक करते हैं झांसी पर, और एक बहुत ही टफ स्ट्रगल होता है, और वो इंग्लिश आर्मी मतलब ब्रिटिशर्स जो है फोर्ट के अंदर एंटर कर देती हैं। तो क्वीन को लेफ्ट करना पड़ता है, झांसी छोड़ना पड़ता है, फिर वो कल्पी में चले जाते हैं। वहाँ कल्पी में रानी और तात्या तोपे इन्फ्लिक्टेड बहुत ज़्यादा हैवी लॉस जो है ब्रिटिश आर्मी को देते हैं वॉर की स्टार्टिंग में। 24 मई 1858 AD के अंदर जो ब्रिटिश है ऑल्सो गोट द राइट ओवर कल्पी के ऊपर, फिर उनको राइट मिल जाता है वहाँ रूल करने के लिए। तो रानी और तात्या टोपे लेफ्ट कल्पी को छोड़ के वो जाते हैं ग्वालियर में और वहाँ उस पर कब्जा करते हैं। सिंधिया जो रूलर थे ग्वालियर के, वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाते हैं। तो एक बहुत ही लॉन्ग स्ट्रगल चलता है 7 दिन तक। 18 जून 1858 में ब्रिटिश आर्मी जो है ग्वालियर के अंदर अपना मतलब कब्जा कर लेती है, जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई अटेन मार्टिडम, वो शहीद हो जाती हैं लड़ते लड़ते इंग्लिश आर्मी के साथ। और तात्या टोपे को अरेस्ट कर लिया जाता है जब वो फॉरेस्ट ऑफ अलवर में सो रहे थे, और फिर उनको 18 अप्रैल 1859 AD में उनको हैंग कर दिया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, रिव्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ग्रेट रेवोल्यूशन ऑफ 1857 AD का जो रेवोल्यूशन है उसको इम्पॉर्टेंस को रिव्यू करना है। तो द ग्रेट रेवोल्यूशन ऑफ 1857 AD में इंडियंस जो है ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर ड्राइव करना चाहते थे, बाहर निकालना चाहते थे। तो पहली ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिव एफर्ट जो थे, मतलब जो फर्स्ट रेवोल्यूशन था 1857 का, वो अनसक्सेसफुल रहता है, क्योंकि जो इंग्लैंड थे ना वो एक मैरीटाइम फोर्स है, मतलब बहुत ही मॉडर्न इक्विपमेंट्स उनके पास थे, जिसकी वजह से उनको हराना मुश्किल था। तो डेट जो थी रेवोल्यूशन की वो फिक्स की गई 31 मई 1857 में, लेकिन इंसिडेंट जो होता है ग्रीस्ड कार्ट्रिज का, जिसकी वजह से इसको 10 मई को स्टार्ट किया जाता है। ये जो ग्रेट स्ट्रगल था शूक द रूट्स ऑफ कंपनी रूल। अब 1857 का जो स्ट्रगल हुआ था, इसने क्या किया, कंपनी रूल जो था उसकी जो रूट थी उसको हिला डाला। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इन 1858 में एक एक्ट पास करती है, जिसकी वजह से कंपनी रूल को अबॉलिश कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड है ना, वो अभी अनाउंस करती है, मतलब कि उनको ना डर हो जाता है इंग्लैंड वालों को, ब्रिटिशर्स को, कि इन्होंने इतनी बड़ी क्रांति कर दी है, अब हमें कुछ राइट्स जो है इंडियंस को देने चाहिए ताकि वो भी संतुष्ट रहे और हम भी अपना काम कर सके। तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, वो इंटरफेरेंस कम कर देते हैं। देखो
तो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड अनाउंस करती है कि जो किंगडम ऑफ एनी किंग, इंडियन किंग की जो भी इंडियन किंग है उनकी जो भी किंगडम है, हम उसके उनसे वो उनका किंगडम नहीं स्नैच करेंगे और ना ही कोई इंटरफेरेंस करेंगे उनके अफेयर में। अब उनके पास ये राइट है अपने सन को और नॉमिनेट करने के लिए अपना सक्सेसर, लेकिन उनको ब्रिटिश रूल के अंडर ही रहना पड़ेगा। मैनी चेंजेस वर इन द मेड इन द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत चेंजेस किए गए। अब जो यूरोपियन सोल्जर्स थे आर्मी के अंदर उनको इंक्रीज़ किया गया। ये डिसाइड किया गया कि जो आर्टिलरी है और एम्यूनेशन ऑफ आर्मी है वो जो है यूरोपियन सोल्जर्स के कंट्रोल में रहेगा। आर्मी को रिकॉग्नाइज किया गया इज सच अ वे दैट अ सेंस ऑफ यूनिटी कुड नॉट बी क्रिएटेड अमंग देम। तो आर्मी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि एक एकता की जो भावना है वो जो है कुड नॉट बी क्रिएटेड अमंग दैम, इंडियंस में क्रिएट ना हो ताकि वो एक साथ ना हो पाए, हमारे अगेंस्ट जो है वो लड़ाई ना करे फिर से। इस वजह से उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है आर्मी के अंदर। ये जो रेवोल्यूशन थी इन्होंने क्या किया, इस रेवोल्यूशन ने पेव द वे फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, 1947। तो ये रेवोल्यूशन थी इसने क्या किया, इसने इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए एक रास्ता बना दिया और फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है 15 अगस्त 1947 में। लास्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रेट रेवोल्यूशन ऑफ 1857 AD। हरियाणा के अंदर जो एक्टिविटीज़ हुई थी ग्रेट रेवोल्यूशन ऑफ 1857 की वो डिस्कस करनी है। अब दिल्ली पर कब्जा करने के बाद मतलब ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा किया तो इंडियन सोल्जर्स क्या करते हैं, गुरुग्राम पर कब्ज़ा कर लेते हैं और वहाँ पे जो गुरुग्राम में जो कलेक्टर फोर्ट है उसको वहाँ से भगा देते हैं। राव तुलाराम रेवाड़ी में, लाला हुकमचंद जैन इन हासी में, मोहम्मद शहजादा अजीम एट हिसार, नुरसामद खान एट रानिया, अब्बुर रहमान और उसका जो सन इन लो है सामद खान वो झज्जर में, बाबा शहमाल तोमर एट मेरठ में और राजा नहर सिंह एट बबलगढ़ जो है रिवोल्यूशन शुरू करते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल के बाद ब्रिटिश क्या करते हैं, दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली से लिखा हुआ है, दिल्ली कर लेना, एस काट लेना, फिर से वो जो है दिल्ली पर रिक्यूपाइड मतलब इसको रिकैप्चर कर लेते हैं सितंबर 1857 AD के अंदर। तो जो चैप्टर 9 है जिसका नाम है द ग्रेट रेवोल्यूशन ऑफ 1857 के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।